सोले आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सिंबल ऑफ द नॉलेज, संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बड़े विश्व में और पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है। और बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे महापुरुष हैं जिसकी जयंती हर गांव, हर शहर और हर छोटे छोटे गांव में भी जयंती मनाई जाती है। उसको लेकर हमारे साथ में आज समाज सेवी जी उमाले जी है और सरपंच प्रतिनिधि भी है। सर, अब ये आपसे जानना चाहूँगी, इस बार अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, चुनाव भी चल रहा है, आचार संहिता भी चल रहा है, किस प्रकार से अम्बेडकर जयंती मनानी चाहिए अपने लोगों ने? मैं जनमत की सभी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं 14 अप्रैल की। और जो मेरे जैसे आदमी को इनके चैनल पे बोलने का अधिकार मिला है, ये सभी और जिलावासी और प्रदेशवासियों को मेरी ओर से 14 अप्रैल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 अप्रैल का महत्व ही समझ नहीं पा रहे लोग। 14 अप्रैल का महत्व जिस दिन हमारे देश के दलित लोग समझ जाएंगे, उस समय उनके समझ में आ जाएगी। अभी चुनाव है और चुनाव के माहौल में बहुत से लोग इस जयंती के बहाने चंदा वसूली करते हैं, जबकि बाबा साहब ने बोला था कि मुझे कहीं गिरवी मत रखना, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे भगवान नहीं मानना है। तब भी हमारे लोग चंदा वसूली, नेताओं के पास जाके अपना मतदान बेचना, इस तरीके से हरकतें करेंगे तो अपन कभी गुलामगिरी से बाहर नहीं आएंगे। इसलिए मेरा जिलावासी से निवेदन है कि बाबा साहब की जयंती अपने विचारों से मनाएं। ढोल तमाशे डीजे नहीं बजाने दे रहे तो बहुत अच्छी बात है, अपने लिए सीखने की बात है कि अपना समाज गरीब है और किसी से चंदा मांग के जयंती मनाना अच्छी बात नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि बहुत अच्छी बात करके कि अपने को बिना डीजे बिना बजाए बाबा साहब की रैली शांतिपूर्वक ढंग से निकले, नारे गाजे बाजे के साथ निकले तो बहुत अच्छा रहेगा। बाबा साहब का कहना था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, ये बात आज सिद्ध हो रही है। जो पढ़े लिखे लोग जो नौकरियों पे लगे वो बाबा साहब को भूल गए। वो बाबा साहब का कर्तव्य करने का काम जो करना था, 20% जो देना था वो तो छोड़िए, समाज को जय भीम करना भूल गए। समाज में अपना वर्चस्व ना दिखाते हुए गैर समाजों में जाके राम राम कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो नौकरी पेशा जो अधिकारी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि समाज में बैठो, समाज सुधार करो। समाज का अस्तित्व कहाँ है? समाज में ही रहेगा। आप कितने बड़े भी आदमी बन जाओ, अगर समाज नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं है। सबसे पहले समाज है, उसके बाद में आप अधिकारी हो। आप अधिकारी बने हो इस समाज के भरोसे, बाबा साहब के संविधान के भरोसे। इसलिए उसके जयंती के दिन तभी अपने बाबा साहब के स्टेचू पे जाके माथा टेकना चाहिए। कई अधिकारी मैंने देखा है जो अपनी जात समाज सब छुपा के रखते हैं और कहीं नहीं जाते, बोले हम तो उस समाज से आते नहीं, हम तो वो फलाने समाज से, हम ढंग के समाज के, हम उनमें नहीं आते। अरे बाबा साहब ने बहुत जातियों को एससी में लिया है, एसटी में लिया है, ओबीसी है, इन लोगों को भी करना चाहिए। बाबा साहब कभी एक एससी समाज का नहीं है, ना वो अपने एसटी का है, ना ओबीसी का, सर्व समाज का बाबा साहब है। इसको एक समाज विशेष नहीं मानता है, सभी मानते हैं। उन्होंने आज जिन को जो अधिकार दिए उन अधिकारों का उपयोग करके आगे आ रहे हैं। उन्होंने भी जाना चाहिए, महिला का अधिकार दिया है, महिला को शिक्षा का अधिकार दिया है, महिलाओं को आज देखो महिलाओं की स्थिति हर नौकरी में, हर जगह देखो आप 70% किसने दिया? ये सब बाबा साहब का है। जो बाबा साहब को मानने वाले इतने होने के बाद में उसकी जयंती के दिन आज देखते हैं अपन तो उसकी बहुत ही ऐसा लगता है कि भाई कौन बाबा साहब, लोग बोलते कौन बाबा साहब, आज तक मालूम नहीं है। अपने 2-4 समाज मिलके, कई समाज तो अपने बीच में भी नहीं आते, जैसे चमार समाज है वो, उसके बाद में जो एसटी के लोग हैं, कोली समाज है, ये लोग तो अपने बीच आते नहीं, अधिकार तो पूर्ण ले रहे। सबसे ज़्यादा पैसे वाले वो हो गए, पैसे वाला अपना समाज जो मान रहा है, झंडे उठा रहा है, वो वही दरिया बिछा रहा है अभी तक भी। नेताओं में देखो तो वही है, विधायक देखो तो वही है, सरपंच देखो तो वही है, जनपद देखो तो वही है, जिला पंचायत देखो तो वही है। क्योंकि इन समाजों को अधिकार देते हैं, क्योंकि ये राम राम बोलते हैं, अपन जय भीम बोलते हैं, इसलिए अपने को कोई अधिकार नहीं दे पा रहे।
क्योंकि प्रशासन और में जाना बहुत ज़रूरी है, राजनीति में घुसना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक अपने ज़िले का, अपने देश का SC ST OBC समाज एकत्र नहीं होगा, एक झंडे के नीचे नहीं आएगा, तब तक अपना विकास होना मुश्किल है। आज हमारे देश में कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, आज तक कोई SC ST के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, आज तक कोई ST ST के बारे में बोल नहीं रहा है। आज नौकरियों की हालत देखो, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आज तुम्हारी नौकरियां चले जाएगी, कल बोलते रहोगे, बम मारते रहोगे, मुंह जोड़ते रहोगे, क्या रहेगा तुम्हारे पास। जो विधायक अपना ST का जा रहा है उसको वहाँ रोको कि हमारे बारे में बोलना पड़ेगा, हमारे बारे में ये करना पड़ेगा, तो हम तेरे को वोट देंगे। चाहे कोई भी हो, जनपद हो, सरपंच हो, उनको ये समझा दे तेरे को वोट दे रहे तो हमारे अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। आजकल का क्या है, जो विधायक बनता है वो टीका लगा लेता है, भोगा कपड़ा पहनता है और चले जाता है, जबकि ये बाबा साहब ने नहीं बोला है। बाबा साहब ने बोला है कि भाई अपना जो गरीब कुचला हुआ समाज है उसका उत्थान करना है। जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे बच्चे, बाबा साहब ने बढ़ा था कि पढ़ो, पढ़ तो लिए लेकिन नौकरी नहीं लग रही। नौकरी नहीं लगने का कारण क्या है? आरक्षण। आरक्षण मांगने सभी आ रहे, आरक्षण का उपयोग कर रहे, लेकिन उसका अधिकार के लिए भी तो लड़ो। आरक्षण लेने के बाद में आप अपने घर में चले जा रहे हो, दूसरे का क्या हो रहा है, वो बच्चा भीख मांग रहा है, मजदूरी कर रहा है, ये किसी को नहीं मालूम है। इसलिए मेरा जो सांसद, विधायक, जो जनप्रतिनिधि है, जो सरकार में है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो बाबा साहब की विचारधारा को अपनाएं, उन समाज के लोगों को आगे लाके उनका काम किया जाए, उनकी समस्या दूर की जाए, उनको नौकरियां दिया जाए, उनको बेरोजगारी से रोजगार की ओर ले जाए। क्योंकि आज जितना समाज अपना बेरोजगार है, शायद ही कोई समाज में इतना बेरोजगारी हो। बच्चा बेरोजगार होने के कारण उसकी शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है तो गलत धंधों में जा रहे हैं, गलत धंधों में जा रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड बन रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है तो उसके क्या होगा आपको मालूम ही है, ना नौकरी लगेगी ना कुछ होगी। इसलिए मेरा जिलावासी और प्रदेशवासी से निवेदन है कि जयंती बहुत शांतिपूर्वक मनाना है, बहुत अच्छे तरीके से मनाना है। अपना एक मैसेज जाना चाहिए कि हम सब एक है और कोई भी अपने नेता के पास गिरवी मत हो, चंदा ना मांगे। अब यही जिलावासी से मेरा निवेदन है। धन्यवाद। ये था हमारे साथ में विजय भाई। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी विचारधारा इस देश में, एक तो मनुवादी विचारधारा, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा, लेकिन अम्बेडकरवादी लोग ही हमेशा अम्बेडकर जयंती पर, फुले जयंती पर, साहू जयंती पर अम्बेडकरवादी लोग ही संघर्ष करते हैं और बाबा साहब को मानने वाले लोग ही अम्बेडकर जयंती में शामिल होते हैं। लेकिन विजय भाई ने कहा कि आरक्षण का लाभ तो SC का भी लोग भी लेते हैं, ST के लोग भी लेते हैं, OBC के तमाम लोग लेते हैं और सबको बाबा साहब ने समान अधिकार दिया। लेकिन वो लोग अधिकार का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन बाबा साहब के विचारधारों से विपरीत दिशा में काम करते हैं। लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर के अगर सपनों को ये लोग साकार कर लेते तो आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम बातें नहीं हो पाती, क्योंकि निजीकरण के माध्यम से बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया वो समाप्त होते जा रहा है। और 14 अप्रैल को हमारे लोगों ने मंच लगाकर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा फैलाना चाहिए और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए उस दिन विशेष चिंतन मनन करना चाहिए। अंत में क्या कहोगे सर? मेरा सभी से निवेदन है कि अपना जो व्यक्तिगत विचार के लिए एक मंच होना चाहिए। मंच रहेगा तो समाज को मालूम पड़ेगा कि इस समाज में अपने क्या हो रहा है। आज अपन रैली निकालते, हार डालते, पैर बढ़ते और वापस चले जाते। 10 मिनट के लिए वहाँ बैठना चाहिए, वहाँ पे व्यवस्था करके अपना काम करवाना चाहिए कि भाई देश में क्या चल रहा है, इस विचारधारा का क्या होगा। आज अगर मनुस्मृति फिर लागू हो गई तो अपनी स्थिति क्या होगी वो समझ लिया जाए। क्योंकि उसी आदमी का सपोर्ट कीजिए जो अपना काम करेगा, जो पार्टी अपने लिए हो, कोई भी पार्टी हो। मेरा कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मेरा सबसे निवेदन है कि मंच लगाया जाए, विचारधारा को रखा जाए। उसके बाद में हर शहर, हर गांव में लाइब्रेरी होना चाहिए, जो बच्चों का भविष्य आगे बढ़े, बाबा साहब को पढ़े। जब तक बाबा साहब को पढ़ेगा नहीं, वो जानेगा क्या? 4 किताबें पढ़ता है, वो किताब में बाबा साहब है ही नहीं। जैसा दिल्ली में बाबा साहब को पढ़ाया जा रहा है तो MP में भी पढ़ाया जाए, महाराष्ट्र में पढ़ाया जाए। आज MP में बाबा साहब ने पढ़े जा रहे हैं, नाथूराम गोडसे पढ़े जा रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई पढ़ाए जा रहा है। इनको पढ़ाने के क्या सावरकर पढ़ा रहे? सावरकर जेल में गए, उसने जो आज़ादी के लिए किया क्या?
भाई सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जिसने बाबा साहब ने आज पूरे देश को चलाने का अधिकार दिया तुम्हारे पास, उसका कुछ नहीं, उसका एक पेज पे भी नाम नहीं आता है, जबकि वो ज्ञानी था, व्याख्याता था, अर्थशास्त्री था, बहुत बड़ा महान व्यक्ति, जिसकी जीवनी पढ़ाया जाए कि कितनी गरीबी से पढ़ के इस मुकाम पे आया है, तो बच्चा उस गरीबी को देख के पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि अपने एरिया में जहाँ पे भी हो, छोटी सी एक लाइब्रेरी खोलें, लाइब्रेरी खोल के वहाँ पे 2 पेपर 3 पेपर बहुत से पेपर डालें और वो बच्चों को पढ़ाया जाए। जिलावासी से मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्कूलों के अंदर का संविधान अगर पढ़ाया जाएगा तो लोगों को हक और अधिकार मालूम पड़ेंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी भी साहित्य में होना चाहिए, अध्ययन में होना चाहिए बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चा तक बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष को नहीं समझेगा, बाबा साहब का जीवन नहीं देखेगा, उसको बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष के बारे में जानकारी नहीं होगी। मेरे सहयोगी साथी संतोष पाटिल के साथ में अनिल सोले, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और सभी देश और प्रदेशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।